वेलकम टू एम स्टडी। आज हम फिर एक पेपर लेकर आए क्लास 12 अकाउंटेंसी का। ठीक है, उसको पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था पहले का पहला, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। जब समझौता बिल्कुल भी नहीं किया गया हो तो उसमें लाभ हानि बराबर किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन था, राजेंद्र और सतीश तथा तेजपाल के बीच पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 था तथा सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिलाभ अनुपात का सूत्र क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। ये सूत्र लगा देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 100, 1/1, 1:1। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन से, विद्यमान साझेदार के द्वारा सेवानिवृत्त मृत साझेदार के लाभ का अधिग्रहण करने पर किसी भी सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना लाभ अधिग्रहित किया। ऐसा यदि सिचुएशन आ जाए तो हम पुराना लाभ विभाजन अनुपात ही मानेंगे। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। ये तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, ऑप्शन नंबर स राइट है। ठीक है, फिर छठा, समता अंशधारी कौन होते हैं? कंपनी के स्वामी, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, फिर सातवां, अंशरण खाते का शेष तुलन पत्र में निम्न बंद के अंतर्गत दर्शाया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिजर्व एवं सरप्लस। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के ऋणदाता, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन से, ऋण पत्र हैं ऋण का प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। ऋण पत्रों की संख्या आ जाएगी 30,000। ठीक है, फिर आगे हैं, निम्न में से कौन सा एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर खाता नहीं आता। विवरण में वित्तीय विवरण में हमेशा 3 मदें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फिर 12वां है, द्रव्यता के दो आधारभूत मापे इसे चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। फिर रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधी लैंडमार्क 3 के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40,000, क्योंकि 20,000 थे उसमें 10,000 लेस कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, पर 50 में से 10 गए तो 40,000 राइट आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, निम्न में रोकड़ प्रवाह अंतर्वाह नहीं है, ब्याज और लाभांश है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, लेनदारों में कमी, ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं खंड बी, सेक्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, ख्याति एक परिसंपत्ति, इसमें आ जाएगा अमूर्त। ठीक है, अमूर्त। फिर ऑप्शन नंबर 2, विद्यमान साझेदार के जिस अनुपात में सेवानिवृत्त साझेदार के प्राप्त भाग का अधिग्रहण करेंगे उसे अधिलाभ अनुपात कहेंगे। ठीक है, फिर तीसरा, कंपनी दैनिक सारणी ऐप के प्रतिवर्ष अग्रिम मांग के संबंध में ब्याज की राशि पर की दर क्या होती है? अग्रिम मांग पर हमेशा 12%। ठीक है, फिर चौथा, संचालक ऋण किए गए अंशों को रद्द या पुनर्निर्गमन कर सकते हैं। फिर 5वां, डिबेंचर शब्द लैटिन भाषा के डिबियर शब्द से लिया गया। ठीक है, फिर अगली रिक्त स्थान है, वित्तीय विवरण अंशधारकों और बाहरी पक्षों द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था की लाभप्रदता और इसमें आ जाएगा वित्तीय स्थिति को समझने हेतु संबंधित सूचनाओं के आधारभूत स्रोत हैं। फिर 7वें रिक्त स्थान है, विविध लेनदारों को व्यापारिक प्राय एवं शब्दों से प्रस्तावित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल। फिर खंड सी, इसमें पहला क्वेश्चन था तीसरे का, साझेदारी विलय के अभाव में लाभों का बंटवारा साझेदारों के बीच बराबर किया जाएगा। दूसरा, त्याग के अनुपात का सूत्र बताना था, इसका हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू, अधिलाभ का न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, त्याग अनुपात अधिलाभ में कोई एक अंतर है, जो अभी हमने सूत्र बताया वो हो जाएगा इसका एक अंतर। ठीक है, सारणी ऐप के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? बकाया मांग पर 10%। ठीक है, निजी कंपनी व सार्वजनिक कोई अंतर, निजी कंपनी वह है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है,
और सार्वजनिक कंपनी वह है जो निजी कंपनी नहीं, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन, अप्रतिदेय ऋण पत्र क्या है उसके बारे में बताना था। ऐसे ऋण पत्र जिनका मोचन हो गया, ठीक है। ऋण पत्र का अर्थ बताना है, जो कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं वो। मोचनीय ऋण पत्र जिनका मोचन हो गया। वित्तीय के बाह्य उपयोगिता के नाम बताने थे, जिसमें कर्मचारी, निवेशक, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर डी, इसमें साझेदारी की परिभाषा लिखनी है। 19 अधिनियम 1932 भाग 4 के अनुसार वाली परिभाषा। फिर 5वां आंसर था, उसका आंसर आ जाएगा 2:8:5, ठीक है। 6ठे में आ जाएगा 1:2, त्याग अनुपात निकालना, ठीक है। त्याग का सूत्र वही होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। 7वें में आ जाएगा अमित और गगन के अधिलाभ अनुपात की गणना कीजिए, इसका 1:2। निजी कंपनी व सार्वजनिक कंपनी में अंतर स्पष्ट करने, ठीक है। फिर 9वां, इसमें नए लाभ ब्याज की गणना करनी, इसका आ रहा था 7:3। फिर साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में कोई दो अंतर। साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन नहीं होता, ठीक है, वो अंतर लिखने थे। इसमें पुस्तकें बंद नहीं होती, इसमें पुस्तकें बंद हो जाती, ठीक है। अंशों के ऋण मतलब अंशों जब कोई अंशधारी अपने अंशों की मांग राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी द्वारा उसे अंशों का हरण कर लिया जाता है, ठीक है। फिर पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र में लिखना है। पंजीकृत ऋण पत्र वो होते हैं जो कंपनी में रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्टर होते हैं। वाहक ऋण पत्र जो सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं, ठीक है। फिर ऋण पत्र के निर्गमन बट्टा क्या होता है, मतलब डिस्काउंट पर निर्गमन जारी करता। चालू अनुपात, तरल अनुपात में अंतर, ठीक है। चालू अनुपात चालू संपत्ति व चालू दायित्व में संबंध बताता है। तरल अनुपात चालू संपत्ति बटे तरल दायित्व में संबंध बताता है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन से रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोग को स्पष्ट करने। इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण कहाँ उपयोग होता है। रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो के स्थिति को भी दूर कर सकता है, ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन था, इसमें आहरण पर ब्याज परिकलित करना था, आप कर दीजिएगा। इसका 2055 आंसर आ रहा, ठीक है। फिर 70वां था, एंट्री करनी थी रियलाइजेशन की, ठीक है। 18वां अधिविधान, ज़्यादा आ जाना और सब्सक्रिप्शन और न्यून विधान के बारे में, ठीक है। परिचालन कैश आउटफ्लो के बारे में बताना, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर सी 20वां, इसमें गुडविल निकालना था। गुडविल निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 16,800 और आ जाए 36, तो लगभग इसमें आंसर आ जाएगा 16,400, ठीक है। फिर इसके अथवा में ख्याति के मूल्य की 3 विधियाँ उनके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। जो सवाल नहीं कर सकता वो ये कर सकता रहा, ठीक है। आगे हम 21वां, इसमें अंशरण की प्रविष्टि करनी थी। शेयर कैपिटल में 5,000 चला जाएगा वो वाले, ठीक है। 3 प्रविष्टि होगी और रिइश्यू करेगा वापस 11, मतलब 5500 खाते 5500 बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यदि ये सवाल नहीं करे तो अधिविधान की स्थिति में अंशों के आवरण की प्रक्रिया समझाना है। फिर ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 22वां ऋण पत्र 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर इसके अथवा में यही था, 6 एंट्री करनी थी, बहुत ईजी सवाल आया था, ठीक है। ऐसे आज का पेपर सॉल्यूशन हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऐसे ही आपके पेपर के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।